Hello friends, how are you? Once again I welcome all of you to my channel Learning School. Friends, तुम लोग कैसे हो? जरूर ठीक होगा, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास में हम फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। लास्ट क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम फ्यूचर टेंस की फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर डिस्कशन करूंगा। तुम लोग ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लें। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। तो आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। तो फ्यूचर टेंस क्या है? हिंदी में जिसको भविष्य काल कहता है। जो काम क्या होता है फ्यूचर या भविष्य में होता है, तो इस काम को, इस मैटर को हम क्या करता है फ्यूचर टेंस में हम एक्सप्लेन करता है। तो फ्यूचर टेंस के फर्स्ट जो कैटेगरी है यह है सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट हिंदी में जिस सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होता है, तो ये होता है फ्यूचर टेंस का सेंटेंस। मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, आएगा, काम करेगा, तो मेरा फ्रेंड कल मेरा घर आएगा। तो ऐसे सेंटेंस क्या होता है फ्यूचर टेंस का होता है। तो फ्यूचर टेंस का फॉर्मेशन प्रोसीजर कैसा है? तो फर्स्ट क्या लगता है? सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट प्लस इधर शेल और विल लगता है, प्लस वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म लगता है, जिसको क्या कहता है? V1। V1 का मतलब क्या है? वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म। V1 दैट मीन्स वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म। सपोज वर्ब गो है, डू है, कम है, यह है कि वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है। तो सब्जेक्ट आई आर ओ वी के साथ क्या होता है? शेल यूज होता है। और बाकी जो सब्जेक्ट है ही, शी, दे, वी, यू के साथ क्या होता है? विल यूज होता है। आजकल हम ये भी देख लेता है शे आई के साथ, वी के साथ विल भी यूज होता है। तो सब्जेक्ट अगर ही है तो ही विल डू दी वर्क, ही विल डू दी वर्क। तो यह है सब्जेक्ट। हमने क्या क्या है? हेल्पिंग वर्ब विल का कर लिया, और यह है डू है वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म। तो ही विल डू दी वर्क। अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ या वी के साथ क्या होगा? शेल यूज होगा। आई शेल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। ही विल डू दी वर्क, क्या करेगा? काम करेगा। तो यह है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है? जो काम भविष्य में चल रहा होगा ऐसे ही हमको बताता है। तो ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात। सपोज काम कर रहा होगा, मैं लिख रहा हूंगा, तो ऐसे ही होता है। और पढ़ रहा होगे, तो ऐसे ही जो सेंटेंस होता है हिंदी में, ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस
टेंस का फॉर्मेशन प्रोसीजर है सब्जेक्ट प्लस आइदर शेल और विल प्लस क्या लगता है बी लगता है। शेल और विल के बाद बी लगता है, बाद में वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। तो आई और वी के साथ शेल लगता है और बाकी ही शी दे वी यू के साथ विल लगता है। तो आई शैल बी I shall be playing football. मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा। He will be writing a letter. एक पत्र लिख रहा होगा। तो he will be writing a letter. एक पत्र लिख रहा होगा। तो यह है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? जो काम फ्यूचर में होने का पॉसिबिलिटी है, सपोज सर्टेनिटी होता है काम हो जाएगा, तो ये बात हमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमको बताना पड़ता है। और क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस तब यूज होता है जब फ्यूचर में दो काम होता है, जो काम पहले होता है ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में होता है ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सपोज उसका फॉर्मेशन प्रोसीजर है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस भी ट्री, वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। तो फ्यूचर में जब दो काम होता है, पहले जो होता है काम ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, बाद में जो होता है ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सपोज ही will have done the work before I come। तो बिफोर आई काम यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और यह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ही विल हैव डन द वर्क बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले काम कर चुका होगा, उसने काम कर चुका होगा मेरे आने से पहले। तो they will have played football before he comes। आने से पहले तो वो लोग क्या कर लिया था, फुटबॉल खेल लिया होगा, फुटबॉल खेल लिया होगा आने से पहले। तो आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर ही कम्स, आने से पहले मैं काम कंप्लीट कर चुका होगा, मैंने काम समाप्त कर चुका होगा। तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी होता है फ्यूचर में जब दो काम होता है, तो पहले जो काम कुछ टाइम के लिए, कुछ डेफिनेट टाइम के लिए होता है, दूसरे काम का पहले ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सपोज 2 घंटा तक खेल रहा होगा मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले 2 घंटा तक खेल रहा होगा। तो मेरा दोस्त
1 घंटा तक पढ़ रहा होगा मेरे आने से पहले। तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात। उसका फॉर्मेशन प्रोसीजर है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव बीन प्लस बी ऑन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी प्लस क्या लगता है सिंस या फॉर लगता है। मेनली फ्यूचर टेंस में फॉर यूज होता है, सिंस का यूज बहुत कम ही होता है। सिंस का यूज मेनली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। प्लस क्या होता है टाइम। he will have been reading for 2 hours before I come. He will have read और he will have done, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है तो बीन के बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। तो he will have been reading for 2 hours before I come, मेरे आने से पहले 2 घंटा तक पढ़ाई कर रहा होगा, 2 घंटा तक पढ़ रहा होगा। My friend will have been playing cricket for 3 hours before I come, मेरे आने से पहले मेरे फ्रेंड 3 घंटा तक क्रिकेट खेल रहा होगा। तो ऐसे ही जिस सेंटेंस का मीनिंग होता है, जिस सेंटेंस का हिंदी में प्रोनाउंसिएशन होता है, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो फ्रेंड ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना तो तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स तुम लोगों में से जिसने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।